नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास की द्वादशी तिथि है। रात्रि 10:25 तक उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:51 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024
12 दिसंबर 12 दिसंबर 2024 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, उसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी उदुमबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य व परंपरागत आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल परसों हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 17 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी विभूति ऐश्वर्य का स्वरूप कह रहे हैं कि मैं इस संसार में कैसे सर्वव्यापक रूप से उपस्थित रहता। तो उपस्थिति है सदा सर्वत्र, कैसे भिन्न भिन्न लीला है, विभूति है, ऐश्वर्य है, वो कैसे है वो भगवान ने कहा पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार रक्षामय जुरेव च। ये सारे पिंड ब्रह्मांड का, जगत का, देश काल विषय का, सबको धारण करने वाला और सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाला विधाता। धाता यानी धारण करने वाला, विधाता यानी कर्मों का फल देने वाला। तो सारी सृष्टि परमात्मा के द्वारा चलती है, धारण करते हैं
और उसमें सभी जीवों को अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म सकाम निष्काम कर्म उपासना जैसे कर्म है पुरुषा उस अनुसार उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाले विधाता बनकर उपस्थित है नित्य। और पिता पाति इति पिता, उत्पत्ति का रक्षण का कारण पिता होता है। जीव की उत्पत्ति और उसके रक्षण का कारण पिता है। तो सारे जगत का पिता भगवान है। अस्य जगत, व्यष्टि भी पिता वो है। व्यष्टि जीव में जो पितृत्व है वो पिता, वो भी सब। और समष्टि जगत के पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। तो व्यष्टि समष्टि दोनों ओर से सबके पिता है। माता व्यष्टि माता और समष्टि प्रकृति माया, जो समष्टि जगत का पालन पोषण करने वाला। तो भगवान कहते वो मैं ही हूं, परमात्मा स्वयं माता है। सोपाधिक सगुण रूप से भगवान सबकी माता है, पालन पोषण करते, जन्मदाता पूजनीय और पितामह सर्जनहार। जिसे दादा कहते हैं बाबा, पिता का पिता पितामह। तो वो भी भगवान कहते हैं मैं हूं। और जानने योग्य संसार में वेदों के द्वारा यदि कोई तत्व है तो केवल परमात्मा ही है। जानने योग्य मैं हूं। संसार में पवित्र करने वाला कोई है तो वो भी परमात्मा है। ये विभूति पवित्रम। वैसे दूसरे लोग पवित्र करते हैं, लेकिन जो शाश्वत पावन करनार जो है वो परमात्मा। गंगा है, गायत्री है, गाय है, ये व्यावहारिक रूप से हमें पवित्र करते हैं। लेकिन परमार्थ तो पवित्र भगवतमय करना, पावन करना। और फिर ओमकार। ओमकार, ओम से ही वेद की उत्पत्ति स्थिति लय ओम में ही होता है। तो ओम जो है आत्मा की विभूति है। परमात्मा की आत्मा अनुभूति का प्रमुख साधन है, प्रधान साधन कहा है, मुख्य साधन। वेदों में भी कहा ओम से, ओम उपासना सर्वश्रेष्ठ। ओमकार परमात्मा की सीधी उड़ान है, प्रणव की उपासना। इसीलिए वो जो उपासना योग्य अधिकारी करता है तो तुरंत उसे परमात्मा का लाभ होता है। और फिर ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये सारे वेद जो वेदों के मंत्र है वो सब भगवान कहते हैं मैं हूं, अहम एव, मैं ही हूं। बार बार कहते कि सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, इससे अलग कुछ नहीं। तो सभी शास्त्र ले लो, रामायण भागवत महाभारत 18 पुराण है, ऋग्वेद सामवेद, वो सारे शिक्षा कल्प व्याकरण जो अनेक प्रकार के सांख्य वेद शास्त्र, योग शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, सब तो मैं ही हूं। शास्त्र मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। अब भगवान और विभूतियों का निरूपण करते कि भगवान की सर्वात्मक सत्ता सर्वत्र कैसे। क्योंकि वो भगवान विभूति रूप में अपनी सत्ता लिए बैठे, उनकी सत्ता सर्वत्र सर्वात्मक सत्ता। तो आगे जो है श्लोक में देखो, इस श्लोक में भगवान ने अपनी 13 विभूतियों का निरूपण कर, बहुत ही कॉम्पैक्ट। एक ही श्लोक में 13 विभूति, परमात्मा के 13 स्वरूप। लीला कहो, स्वरूप कहो, महिमा कहो, गुण कहो, परमात्मा
की सोपाधिक विभूति कहो, ते भगवान इस रूप में सद निरंतर लीला करते रहे। जैसे हम बार बार कहते हैं ना कि ये जो सारी अंगूठी है, नेकलेस है, बैंगल है, चेन है, बाजूबंद है, पाइजेब है, ये सब क्या है? सुवर्ण कहता है ये सब मेरी विभूतियां है, मैं ही इसी रूप में चमक रहा हूँ, प्रकट रहा हूँ, अंगूठी के रूप में, नेकलेस, बैंगल, चेन। ऐसे ही भगवान ये सृष्टि में सर्वत्र अपनी विभूति बता रहे कि ये सब रूप में मैं ही लीला कर रहा हूँ, मैं ही प्रकट हूँ, ये सब मेरी ही विभूतियां है। तो अब भगवान अपनी बड़ी आध्यात्मिक जो है, चिंतनीय, मननीय, ये सब ध्यान करने योग्य विभूतियां है, तो इसका निरूपण करते हैं। सर्वात्मक विभूति, श्लोक नंबर 18। गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुरुत, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजमव्ययम। 13 विभूतियां कह रहे हैं। एक, गति, यानी सबकी गति वो है, प्राप्त होने योग्य परम गति। दूसरा कहा भरता, चींटी को कर्ण, हाथी को मन, भरण पोषण करने वाला, सबका, व्यष्टि समष्टि सब। तीसरी विभूति कहा प्रभु, सबका शासक, सबका मालिक, सबका स्वामी, राजा, महाराजा, राजाओं का भी राजा, प्रभु, जिसकी सत्ता सब पर है। यहाँ देवताओं पर भी उनकी सत्ता है, शासक है सबके साथ, काल पर भी उनकी सत्ता है, सबके प्रभु है। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अध्यात्म भौतिक दैवी सब, सबके शासक है, सर्वसमर्थ। चौथा कहा साक्षी, सबके साक्षी, सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाले। पांचवा कहा निवास, जिसमें सबका निवास है, पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि सारा, सबका निवास स्थान। शरणम, शरण लेने योग्य परमात्मा है, जिसकी शरण ले। रक्षक है, शरणागत के रक्षक भी कहा है। और सुहृद, बिना कोई अपेक्षा के हित कल्याण करने वाले, हितकर्ता, अपेक्षा रहित भलाई करने वाली चीज है। यहाँ भगवान की अपेक्षा नहीं कर, निरपेक्ष मित्र जिसको कहते हैं, निस्वार्थ मित्र। भगवान सबके निस्वार्थ मित्र है, निरपेक्ष मित्र है, और हित भी करते हैं, उसके बदले में कोई प्रत्युपकार नहीं चाहते, थैंक यू भी नहीं चाहते, आभार धन्यवाद वो भी नहीं चाहते। प्रभव, सबकी उत्पत्ति का हेतु, प्रलय, सबके प्रलय का हेतु, सबके स्थिति का हेतु, सबको धारण करने वाला, निधान, खजाना, स्टोर हाउस, निधानम, अव्ययम, अविनाशी। और 13वीं विभूति बीजम, सारे बीजों में जो बीज रूप में शाश्वत सनातन बीज, बीज तो नष्ट हो जाते लेकिन जो बीज स्वरूप है वो नित्य रहता है। बीज में आपने वृक्ष हो जाता है लेकिन बीज परंपरा चलती रहती है, वो परंपरा जो है वो अविनाशी। तो सृष्टि
बीज की संतति परंपरा जो है वो। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी 13 विभूतियों का निरूपण किया। सबसे पहली विभूति है गति ही, यानी प्राप्त होने योग्य परम गति परमात्मा ही है, अंतिम स्थान। गम्यते कर्मणा इति गति, अपने अपने कर्मों के अनुसार फल रूप में प्राप्त हो वो गति है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य सुख दुख ये सब गति है। तो सभी को कर्म फल देने वाला। अब निष्काम कर्म की गति भी वही है, उसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होके प्रभु प्राप्ति होती है। और सकाम कर्म की गति फल भी वही है, सकाम कर्म स्वर्ग नरक पाप पुण्य। तो सबकी गति परमात्मा ही है। अब यहाँ प्रकृति में देखा जाता है कि मनुष्य जो है वह समझता है कि मैं अपना कार्य कर लूंगा। कार्य तो कर लेता है लेकिन फल की गति उसके हाथ में। तो कर्म के फल के रूप में जो प्राप्त होता है उसी को गति कहते हैं। चाहे आपने पाप किया पुण्य किया धर्म किया अधर्म किया, तो स्वयं कर्म फल भी मैं हूं। कर्मों का फल सुखाकार दुखाकार वृत्ति है। आप कोई अच्छा कार्य करो तो आपको सुखाकार वृत्ति फील गुड, आपने कोई गलत काम किया तो फील बैड दुखाकार वृत्ति। ये तो सबको होता है, सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति। तो मनुष्य ने पुण्य किया तो पुण्य कर्म का फल सुखाकार वृत्ति, वो मनुष्य ऑटोमेटिक फील गुड। ये फील गुड कि बहुत अच्छा काम हो, दूसरे लोग भी फील गुड होते हैं कि हाँ आपने तो बड़ा काम अच्छा कर दिया। जैसे कल गीता जयंती हो गई तो सब लोग कहे बढ़िया हुआ महाराज, बड़ा अच्छा आनंद हुआ। इतनी 20 स्कूलें आई, 200 विद्यार्थी शिक्षक, पूरा हॉल भर गया और संतों का भंडारा हुआ 18 अध्याय का। तो सभी आश्रम में प्रसन्न, वो चौकीदार भी बहुत बढ़िया हुआ महाराज, चौकीदार भी प्रसन्न और उसका महंत मुख्य अध्यक्ष उसका ट्रस्टी सब खुश। क्यों? क्योंकि वो सुख है ना, पुण्य है, परमार्थ है। और परमार्थ जैसा पुण्य है वो सबको सुखाकार वृत्ति। अभी आप समय हलवा खाओगे तो आपको सुखा, वो भी परमात्मा ही है। स्वयं हलवा खा के जो सुखाकार वृत्ति होते बड़ा अच्छा रहा, एकादशी का हलवा खाया। तो व्यष्टि या समष्टि सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति वो अपने अपने कर्मों का प्रतिफल है। तो उस वृत्ति में जो साक्षी रूप से मैं हूं, सुखाकार वृत्ति का साक्षी चैतन्य और दुखाकार वृत्ति का साक्षी चैतन्य परमात्मा कहते मैं हूं। जो परमात्मा की उपस्थिति ना हो, साक्षी ना हो, तो हमें वो वृत्तियों का अनुभव ही नहीं हो सकता, सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति। साक्षी परमात्मा की उपस्थिति में ही हमें व्यष्टि समष्टि सुख दुख वृत्तियां अनुभव हो सकती, हो रही है। अन्यथा उस वृत्ति का अनुभव नहीं बन सकता है। मैं आपको कैसे पता चला कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं? मैं हूं तो पता चला ना।
तभी तो आप कहते हो, अरे मैं तो दुखी हूँ, बीमार हो गया, पेट में दर्द है, गैस है, बड़ी परेशानी है, 3 दिन में एक बार शौच जाता हूँ, बड़ा परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ, तो मैं हूँ की उपस्थिति में तो आप परेशानी को कह रहे हैं ना। मैं दुखी हूँ तो मैं हूँ, मैं सुखी हूँ तो मैं हूँ। तो इस साक्षी चैतन्य के बिना आप कैसे सुखी दुखी का अनुभव करेंगे? तो सारी वृत्तियों का अनुभव नहीं बन सकता। सुख दुख द्वंद्वात्मक वृत्तियां, लोग समझते हैं कि अरे ये तो रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले विषय को सुखदायक होने से सुख समझते हैं कि रसगुल्ला सुख है। रसगुल्ला सुख नहीं है, सुखदायक है। तो रसगुल्ले को धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। यानी जो भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ के द्वारा हमको जो भी सुख दुख होता है, उसमें मैं हूँ, वह सच्चिदानंद परमात्मा विद्यमान रहते हैं, उपस्थित। परमात्मा के साक्षी सत्ता में मुझे सारा ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वृत्ति होती है, सुखी हूँ दुखी हूँ। तो ये सारा जो है उसकी गति कहा कि कर्मों की गति, फल सुख दुख रूप में सबकी गति मैं हूं। और सबको प्रतिक्षण उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार फल रूप में प्राप्त होता रहता है। यही गति है। अभी आप सत्संग सुन रहे हो, ये भी आपके कर्मों की, पुण्य कर्मों की गति है, फल। फिर आप दुखी हो गए, कुछ परेशान बीमार हो गए, तो भी वो आपके पाप कर्मों की गति है, फल है। तो फल को कहो गति, कहो फल, कहो कर्मों का फल, कर्म फल रूप में प्रतिक्षण सबको प्राप्त होता है और निरंतर उपलब्ध है। साक्षी चैतन्य कहाँ नहीं है, आपके साथ मैं हूं के रूप में नित्य है। एक बार एक गुरु जी ने पूछा अपने शिष्यों को कि भाई आपको मैं परीक्षा के लिए तैयार करता हूं, तो उसमें आपको एक कार्य दिया जाएगा, प्रैक्टिकल। अच्छा, क्या प्रैक्टिकल है गुरुजी? बोले ऐसी जगह जाना जहां कोई ना हो, शून्य भी ना हो। बोला ऐसी जगह ढूंढने जा। बोले ठीक है गुरुजी। तो सारे 10 शिष्य ढूंढने निकल पड़े, ऐसी जगह कोई नहीं। बोले मैं गुफा में गया, वहां कोई नहीं था, शून्य। तो गलत है गुफा। तो सारे शिष्यों ने अपनी अपनी बात बताई, लेकिन एक बड़ा बुद्धिमान शिष्य, तो उसने कहा कि मैं तो ऐसी कोई जगह ढूंढ ही नहीं सका कि सब जगह मैं हूं, तभी तो सब प्रकाशित हो रहा है। यदि मैं नहीं होता साक्षी चैतन्य, तो ये सारा पिंड ब्रह्मांड कैसे प्रकाशित? इसलिए मैं हूं, ऐसी जगह कोई नहीं है जहां मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं उसमें भी मैं हूं, मैं हूं में भी मैं हूं। जब आप कहते कि अब मैं नहीं रहूंगा, तो भी आपका मैं हूं तो है। अभी आपका मैं हूं, जिंदा हूं, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी, तो भी आपका मैं हूं तो रहेगा। तो यही गति, इसी के द्वारा प्राप्त होने योग्य परम गति मैं हूं, साक्षी चैतन्य।
वही परमात्मा है। चाहे निष्काम कर्म की गति हो, चाहे सकाम कर्म की गति। और फिर भगवान ने कहा भरता, ये दूसरी विभूति। भरता यानी भरण पोषण करने वाला, सबका, पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव, सबका भरण पोषण करने वाला। जो कहावत है ना, भगवान चींटी को कण और हाथी को मण समय पर दे देता है। कभी भगवान किसी को रात्रि भूखा सुलाता नहीं है। यानी सबका भरण पोषण करने वाला। एक बार हम इलाहाबाद में मेले में थे, तो वहां टेंट में सोए थे। अब वो कुछ खाना मिला नहीं था। हम बोले आप भगवान को खिलाना है, कब इतनी ठंडी है, मैं तो टेंट से बाहर नहीं निकलूंगा। तो मैं ऐसे ही, नींद तो आ नहीं रही थी, भूख लगी थी बहुत। 11 बज गए, 12 बज गए, अब क्या, सुबह ही होगा जब नाश्ता होगा। तो 1 बजे एक साधु थाली गरम गरम लेके आया। मैंने बोला रात को 1 बजे, वो भी गरम दाल रोटी सब्जी चावल। बोले क्या बात, इतने 1 बजे? बोले हाँ, महाराज ने कहा आपको थाली खिलानी है। तो उसके आश्रम टेंट के जो मुखिया थे ना, उनके आदेश में वो साधु सेवा कर रहा था, तो ले आया रात। अब देखो, खिलाना है तो भगवान कभी भी कहीं भी खिला देता है। भरण पोषण करने वाला, भरता है ना। इसीलिए केवल एक जीव का नहीं, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सब का भरण पोषण करने वाला भरता मैं हूं। भगवान मैं हूं कहते, बस वही मैं हूं भगवान का, और आपका कोई अलग नहीं है। आप मैं देवदत्त हूं कहते हो, भगवान वहां मैं विष्णु विभूति रूप में कहते। मैं हूं तो भगवान का और हमारा एक ही है, बाकी उपाधियां अलग है। वो ईश्वर है, हम जीव है, जीव उपाधि से मैं हूं, वो ईश्वर उपाधि से मैं हूं। मैं हूं बदलता नहीं, वो साक्षी चैतन्य नित्य है। और ये 84 लाख प्राणी है, जीव है पृथ्वी पर, सबके प्राण चल रहे हैं। और जिसका जो भोजन है वो उन्हें उस समय पहुंचाना। भूख लगी है तब, भूख ना लगी है तब। तो सारे प्राणियों को समय पर भोजन पहुंचाने वाला। सब प्राणी, किसी का तो आहार वायु है, किसी का आहार अग्नि है, किसी का आहार केवल जल है, किसी का आहार अन्न है, प्राणी है, पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं। अब वो पक्षी उड़ रहा है, उसका आहार तो वो कीड़े हैं, तो कीड़े भी वहां उसको उपलब्ध हो जाते। तो इस प्रकार देखो, संसार में सभी प्राणियों को आहार भरण पोषण करने वाला। और जिसका जो भोजन है, वो भोजन उसका उस समय पे वहां उसे मिला देता। जंगल में बाघ है, तो बाघ का जब भोजन है, उसको भूख लगे, तो जिस क्षण उसे भूख लगे उस क्षण हिरण उसके सामने आएगा, वो दौड़ेगा, हिरण पकड़ेगा और खाएगा। ऐसा नहीं कि जब भूख लगी है तब उसे खाना नहीं मिलता है, उस समय उस परिस्थिति। हिरण भी वो प्रकृति ईश्वर बनता है, बाघ भी वही है। तो उसके द्वारा उसका जो भोजन हो जाता है, भरण पोषण हो। ये तो बाघ कैसे भूखा रहेगा भाई, उसको एक हिरण पूरा खा जाता है।
तो जिस समय जिसको जहां भूख लगती है उस समय वहां उपलब्ध। आजकल आप लोग टूरिज्म में निकलते हैं ना, तो जब आपको जहां भूख लगती है वहां सब ढाबे रेस्टोरेंट ये सब हो ही जाता है रास्ते में। ऐसा नहीं है कि कुछ मिलने वाला नहीं। आजकल तो बहुत सुविधा हो, भगवान कहते हैं ये सब सुविधा में है। जहां जिसको जो चाहिए वो सात्विक राजसी तामसी सब उपलब्ध है। तामसी लोग तामसी खाएंगे, बड़ा मजा आया, मांसाहार खाते हैं। राजसी वाले राजसी नमकीन पकोड़े खाते हैं। सात्विक वाले फल फूल जूस पी लेते हैं। सब अपने मिल जाता है सब। सात्विक को सात्विक मिल जाता है, राजसी को राजसी और तामसी को तामसी। वो आहार कर ले। तो मिलावटी वाले भी बहुत है आजकल, तो मिलावट सब चलता है। हमको तो सब चलता है। अरे मूर्ख, तू मूर्ख है, मिलावट करता है, कहीं का नहीं रहेगा। न सात्विक है न राजसी है न तामसी, सब मिलावट खिचड़ी। और इसको बुद्धिमानी समझते कि ये बड़ी बुद्धिमानी है, मिलावट करके खाना, सब खाना। सब भगवान ने बनाया है, सब खाना है। तो ये भगवान भोजन के द्वारा सबका, क्यों भोजन के बिना भरण पोषण होगा नहीं। उनका सारा भरण पोषण जीवन का आधार, जीवन धारण मात्र के लिए जो आवश्यक है, अन्न नहीं, अन्न के सिवा भी रोटी कपड़ा मकान सब। आप चलते हैं यहाँ, महात्मा लोग चल के जाते हैं तो उनको रास्ते में मिल जाता है, टॉल्टी मिल जाती है, धर्मशाला मंदिर तो रात रुक जाते हैं। आवश्यक है तो वहां कंबल मिल जाता है। ठंडी बहुत है तो यहाँ मंदिर में आश्रमों में आप चले जाओ तो आपको एक, अरे महाराज ले लो कंबल, तो एक कंबल दो कंबल। हम लोग गए थे वहां वैष्णो देवी, तो वहां कंबल, दो कंबल ले लो, क्योंकि रात को ठंड बहुत है। मिल जाता है शरीर को जहां जब जो चाहिए सब उपलब्ध भगवान ही कराता है। ये ट्रस्टी कहते हैं कि हम लोग उपलब्ध कराते, ट्रस्टी लोग होते हैं ना संस्थाओं के। लेकिन वो सारा उपलब्ध, रोटी कपड़ा मकान, जिसको जहां जो आवश्यक है वो कहने वाला भरता, सबका भरण पोषण करने वाला केवल परमात्मा ही है। सहारा कहो सहायक कहो। फिर कहा प्रभु। प्रभु यानी स्वामी मालिक, देश काल विषय भौतिक कदर सबका मालिक। कहते ना सबका मालिक केवल एक परमात्मा है। मालिक यानी स्वामी, स्वामी यानी प्रभु। संस्कृत में प्रभु कहते हैं, उर्दू में मालिक कहते हैं, हिंदी में स्वामी कहते हैं, संस्कृत में प्रभु कहा। बस ये सारे हिंदी भाषा का फर्क है। प्रभु का मतलब होता है सीधा सर्व समर्थ। भगवत सरकार, हम बार बार कहते हैं नहीं, भगवत सरकार जो है उसी का दुनिया में राज है। बाकी ये सब राजा महाराजा को सब पर उनका राज है। जितने भी राजा दुनिया में है आगे होंगे, सब पर एक ही राज करने वाला महाराज प्रभु परमात्मा ही सबके शासक है, जगत नियंता। यानी सबसे बड़े अधिकारी जिसको कहो, जो उसके अधिकार में सारा पिंड ब्रह्मांड, यहाँ तक कि उसके अधिकार में ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अधीन है। प्रभु है उसका भी, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रभु है परमात्मा। एकमात्र प्रभु, मालिक, स्वामी। संसार में राजा और आजकल ये जो पीएम प्रधानमंत्री विधायक एमपी एमएलए सब प्रसिद्ध है, राजा है, ये सब राजा है। अब लोकशाही में ये प्रधानमंत्री राजा होता है, विधायक है, सांसद है, ये लोग सब प्रांतीय राजा होते हैं। लेकिन ये सारे राजाओं पर भी जिसका राज है, तो ये राज शक्ति जो है परमात्मा के अधीन होने से परमात्मा की ही है।
सारे विश्व की जितनी राज सत्ता है, उस राज सत्ता पर जिसकी सत्ता है, वो प्रभु कहा जाता, सबके प्रभु। संसार में शासन करने वाला प्रभु कहा जाता, शासक है, प्रशासक है, एकमात्र शासक, परम शासक जिसको आप कहें, कि जितने भी शासन चल रहे हैं, काल, देश, विषय, भौतिक, अध्यात्म, देवी देवता, सब पर उसका शासन, सबका प्रभु है। काल का भी प्रभु है, काल भी उसके भय से चलता है, उसका शासन है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, देवता उसके भय से चल, उनका भी शासक है। सूर्य उदय होता है अस्त होता है टाइम से, किसके भय से चलता है? सूर्य को भी शासन में रखने वाले नियंता। तो भौतिक जगत हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैव हो, चाहे देश हो, चाहे काल हो, चाहे विषय हो, कोई भी हो, सबके प्रभु एकमात्र केवल परमात्मा, कहते मैं हूं। परम शासक है ना। तो जब भी आपको लगे कि हम पर शासन किसका है, तो समझ लेना परम शासन, सब शासनों पर, सबका ऊपर एक परम शासन है, और वो भगवत सरकार है। हम लोगों को किसी ने पूछा कि आप वोट किसको देंगे, अब सरकार बन रही है, 5 साल नई सरकार आएगी, तो कहते हम किसी को वोट नहीं देते। तो किसको वोट देते हैं? बोले हम एक ही सरकार को वोट दे चुके हैं, अब उनका वस्त्र भी धारण कर लिया है, और हमारी एक ही सरकार है, भगवत सरकार। तो भगवत सरकार को हमारा वोट दे दिया है, अब और कुछ देने की जरूरत नहीं किसी, क्योंकि वही सरकार ये सब सरकार को चलाती है, सब आती जाती रहती, सबके व्यष्टि समष्टि कर्मों के अनुसार, सभी राष्ट्र, सभी व्यष्टि समष्टि, सबकी सरकारें उनके समष्टि प्रजा के कर्मों के अनुसार उन पर शासन करते, फल देते, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि। तो इस प्रकार सबके शासक है, प्रभु है। और फिर कहा चौथी विभूति भगवान की, साक्षी, साक्षी चैतन्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला। जैसे उर्दू में गवाह कहते ना, साक्षी, गवाह, सबका गवाह, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल में आप क्या करोगे, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भूतकाल में क्या कर चुके हैं, सारे कर्मों का गवाह और फल का भी गवाह, कर्म फल दाता। यानी इस पृथ्वी लोक में जो भी प्राणी, जो भी कुछ भी करते हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक, जितने जीव है, जो भी कर्म करते हैं, स्वधर्म करते हैं, नहीं करते स्वधर्म, वो भी उसका भी साक्षी। कई लोग अपना स्वधर्म नहीं करते, परधर्म करते हैं। तो स्वधर्म करते हैं और नहीं करते हैं, उन सब का परमात्मा कहते हैं मैं साक्षी हूं, ये मैं हूं साक्षी। तो पाप होता है, पाप करके भी होता है कुछ, कुछ करके भी पाप होता है, कुछ न करके भी पाप होता है। आपको हमने किया नहीं, कैसे होता है? होता है। पाए संसार में लोग जानते हैं कि पाप को
हम करते हैं वही पाप लगता है। मानो कि हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई युवक कोई युवती को परेशान कर रहा है, वो बेचारी मदद मांग रही है, आप समर्थ है, आप उसे मदद नहीं करते, हंसते हुए चले जाते। वो युवती बेचारी मदद मांग रही कि ये युवक मुझे परेशान, आप उसे पकड़ के मार सकते, दो डंडे भगा सकते, युवती की सुरक्षा कर सकते, लेकिन आपने नहीं किया, हंस के चले गए, नहीं बचाया युवती। तो वो जो युवक युवती को परेशान कर रहा है, उसको जितना पाप लगेगा उतना ही पाप आपको भी लगेगा कि आपने उस युवती की सहायता नहीं की, आप समर्थ होते हुए भी अपराध किया। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसमें, वो जाने उनका, आजकल ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि हमने तो करना, वो कहा तो वो क्या, मैं क्या करूं, तू भी पाप का भागी हो गया। तो इस तरह तुम, उतना ही पाप लगता है जितना वो पापी पाप कर रहा है, उससे बचाने का काम तुमने नहीं किया। अपराध करने वाले को तो पाप लगता ही। आजकल हमारे न्यायाधीश जो है ना, तो न्यायाधीश की बात भी ऐसी है। तो न्यायाधीश के पास यदि कोई अपराधी आया और उसको न्यायाधीश ने छोड़ दिया, अपराधी का जो अपराध है वह उसके सिर पर आ जाता है, अपराधी को अपराध की सजा ने घूस खाकर उसे छोड़ दिया, तो अपराधी को अपराध की सजा न दी, तो वो उसको भी उतना ही पाप लगता है। अपराधी का जो अपराध है वह तुम्हारे सिर पर आ जाता है, जज के, उसे भोगना पड़े। इसलिए प्राचीन काल में राज दरबार में न्यायाधीश बनने के लिए लोग घबराते थे। अरे बोला, अपराधी का अपराध दंडित न किया तो उसे हमें भोगना पड़ेगा, ये मानते, मैं कैसे, अरे भाई तुम उसके सहभागी हो गए, पाप की तरह पुण्य भी न करने का फल हो सकता। हमने पुण्य पाप किया वह सामान्य रूप से कोई दूसरा भी देख सकता है, लेकिन जो पुण्य पाप हमने नहीं किए, फिर भी उसको हम जानते, परमात्मा साक्षी, कि आपके पुण्य पाप का वो साक्षी है। तो पाप और पुण्य तुमने न करने से पैदा उत्पन्न हुआ कि किए कार्य, वो हमारे करने न करने का साक्षी है, चैतन्य आत्मा देखेगा। तो ये सारी विवेक दृष्टि करना आवश्यक है। परिभाषिक दृष्टि से देखा जाए तो विवाह न करने का भी फल है और अविवाहित जीवन का फल भी है। विवाह किया तो उसका फल, और विवाह न करने से वह कर्म अविवाहित जीवन का जो पुण्य पाप का कारण बन जाता है। तो कर्म न करने से भी वो हेतु बन जाता है, किसी कारण हेतु बन सकता है। तो परमात्मा का पाप पुण्य का साक्षी होना ही कहा है। यदि आप पाप करो या पुण्य करो, पुण्य पाप के प्रसंग में साक्षी तो वही रहेगा। पाप पुण्य ना करो तो न करने के साक्षी भी परमा, इसलिए वो उसके हिसाब से फल देंगे। आपने पाप पुण्य किया, उसके अनुसार उसका फल देंगे। आपने पाप पुण्य नहीं किया, उसके अनुसार भी वो साक्षी परमात्मा है, वो आपको फल देगा। तो करने का फल भी मिलेगा और न करने का फल भी मिलेगा।
जैसे वो युवक युवती को परेशान, तो उसे आपने मदद न की, उसका फल भी आपको मिलेगा। ये पाप पुण्य में ये नियम भी चलता है। कई लोग समझते हैं कि हमने नहीं किया, हमें क्या, हम क्या, हम हमें कोई लेना, अरे तुम्हें लेना, तुम्हारा आ गया मीटर चढ़ गया पाप पुण्य का, अरे हमें कोई लेना देना फिर वो हमारे ऊपर कैसे आ गया, ये नियम है। तो इस प्रकार भगवान ने सर्व के साक्षी है, शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्म फलदाता साक्षी रूप में सबके भीतर बाहर नित्य उपलब्ध है। तो आज हमने जो है चार विभूतियों पर विवेक विचार किया। गति, गति का सीधा अर्थ होता है प्राप्त होने योग्य। एक तो परमात्मा और दूसरा कर्म फल गति। दूसरा हमने विचार किया भरथा, भरण पोषण सबका, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश देश काल विषय सबका भरण पोषण करने वाला, सबका सहायक सहारा, भरता प्रभु, सब पर उसका शासन है, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सब पर, सबका शासक प्रभु, सर्व समर्थ है ना। भगवत सरकार को प्रभु कहते, जगत नियंता और साक्षी, सारे कर्मों का, सबके पाप पुण्य करने का न करने का भी साक्षी है। भूतकाल वर्तमान भविष्य काल सबका साक्षी, देश काल विषय पाप पुण्य धर्म अधर्म आपने किए न किए सबका साक्षी है। कर्मों का दृष्टा, साक्षी दृष्टा। आगे जो है निवास, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी।
नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव, यहाँ पे गति शब्द कर्म की गति बताइए। नहीं तो वैसे गति हम प्रगति बोलते हैं, उन्नति बोलते हैं, हम्म। अपनी अधोगति शब्द यूज करते हैं, वो भी गति का ही प्रमाण है। हाँ तो कर्म फल रूप से जो प्राप्त होता है वो गति है। गम्यते कर्मणा इति गति। गम्य कर- जो रोज रोज परिवर्तन हो रहा है वो हाँ गति। हाँ, वो तो प्रतिदिन आपका कर्म के अनुसार कर्म फल रूप में परिवर्तन होता ही है। कभी अच्छा लगता है कि सुख आता है, कभी कभी थोड़ी समय में फिर परिवर्तन हो जाता है और दुख जैसा हाँ महसूस होता है। हाँ, वो तो कर्म फल की गति परमात्मा उसके हाथ में है, जब भी वो देगा। आप हम्म, चाहोगे वैसे नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य को प्रत्येक क्षण उसके प्रारब्ध अनुसार कर्मों का फल रूप में जो प्राप्त होता है वही उसके कर्मों की गति है। संचित कर्म है, अभी आपको जो मिल रहा है वो आपके संचित कर्मों की गति है, प्रारब्ध। प्रारब्ध को आप गति कह सकते। प्राप्त होने योग्य वर्तमान में ईश्वर के द्वारा निर्धारित, आपके द्वारा नहीं। हम्म, नहीं, आप सोचते हो कि मैं अपनी मर्जी से, आप कुछ नहीं करते। ईश्वर चाहेगा तभी आप कर पाओगे, सोच पाओगे। धन से नहीं होता, तन से नहीं होता, मन से नहीं। लेकिन मनुष्य अज्ञानी को लगता है कि मैं अपने तन मन धन और बुद्धि से कर लूंगा। ऐसा कुछ होता नहीं, ईश्वर चाहेगा तभी होगा, चाहे आप कितना भी कर लो। आपको जो मिलना है वो मिलना है, जो छूटना है वो छूटना है। वहां न आपका तन मन धन बुद्धि और जन कोई काम नहीं करेगा। और अज्ञान के कारण मानते हो कि मुझे ये तन मन धन जन है तो मैं कर लूंगा या ये छोड़ूंगा। वो तो छूटना है वो छूटना है, आना है वो आना है, जाना है वो जाना है। यही गति है। लोग समझते नहीं है ना कि अरे ये क्या हो गया, मैं ऐसा चाहता हूँ। अरे भाई तू चाहता है ऐसे थोड़ी होना है। सभी जीव सोचते हैं मैं चाहूँ वैसे ही होना चाहिए। लेकिन आपके कर्म है उसके द्वारा भगवान निर्धारित करते हैं, भगवान चाहे वैसे। इसलिए कहा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात कोई सामान्य थोड़ी है। आप तो पूरे हिलते हो अपने जीवन में, कई लोग तो पूरी जन्म से मरण तक हिलते डुलते रहे, लगता है भगवान है ही नहीं। अज्ञानी है ना। लेकिन उसके अज्ञान में भी उसको चलाने वाले भगवान ही है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। उसके कर्म फल रूप में उसे जो प्राप्त होता है वो गति भगवान ही है। सुख आए तो भी प्रभु है और दुख आए तो भी हाँ, प्रभु वो की। आपके कर्मों की गति है, गति रूप में प्राप्त होने योग्य गति है। वो आने वाला ही है। हाँ, उसका कोई निवारण नहीं है। वो आके अपने जाने वाला है तब जाएगा। ये तो सब मनुष्य अपना सोचता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तन से मन से धन से जन से। ये सब कुछ होने वाला नहीं, जो भगवान ने चाहा वही होता है। इसे तो आखिर में आपको ये कहना होगा कि मैं तो प्रयत्न कर रहा हूं, बाकी जो भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, यही योग्य है कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, और हाँ वो बस, प्रयत्न भी प्रभु करवाते हैं वो ऐसा। भी करवाते हुए उनकी सत्ता शक्ति से। लेकिन हमें ऐसा थोड़ा आश्वासन है कि भाई मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, बाकी भगवान चाहेगा वैसा ही होगा। चाहे सकाम कर्म लो चाहे निष्काम कर लो, दोनों की गति वही है। सकाम कर्म का फल है वही गति है ना। हाँ,
और जिसको जहां जब जो प्राप्त होने योग्य है वो उसे प्राप्त होता है, छूटने योग्य वो छूटता है। ये गति है सभी जीवों की। कोई ऊपर से नीचे जाता है तो दुर्गति होती है, वो भी तो उसका प्रारब्ध है। हाँ, उसके प्रारब्ध से प्रारब्ध है, ईश्वर ने निर्धारित किया है। धन्यवाद गुरुदेव। हम्म। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय प्रत्न पारखी और अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो गीता जयंती हो गई बड़ी उत्सव से। कल 200 विद्यार्थी आए थे, 50 शिक्षक थे, 20 विद्यालयों ने भाग लिया। 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं थी, श्लोक वांचन, श्लोक संभाषण, प्रवचन और वेशभूषा और चित्रकला और शोक सुलेखन श्लोक। और 108 संतों का भंडारा हुआ और सुबह हवन हुआ। हवन में 18 ब्रह्मचारियों ने पाठ किया और 18 ब्रह्मचारियों ने आहुति डाली। तो इस तरह सुबह 6, 6:30 बजे से हवन शुरू हुआ था, 10:30 बजे पूरा हो गया। उसके बाद 12 बजे संतों का भंडारा हुआ और प्रतियोगिता तो 10 बजे से ही शुरू हो गई थी, तो शाम को 5 बजे समाप्त हुई। तो इस तरह आप सब लोगों ने भी सहयोग भेजा है, तो ये सब कार्य अच्छी तरह पार हो गए। तो आप सबने दान बेचा उदारता से, उसके लिए आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। तो इस तरह गीता को हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते। गीता ज्ञान भगवान का परम प्रसाद है, तो उसके निमित्त जो भी हम कर सके वो हमारा ही कल्याण कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। तो ये परमात्मा की परम सेवा है। भगवत गीता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सुनना, आप लोग जो सुन रहे, ये भी परम सेवा है। सुनाना भी भगवान की, इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है दुनिया में। तो ये आपने परम सेवा की, इसके लिए सबको साधुवाद, धन्यवाद। अब आज का सत्संग पूरा करते, कल आगे विचार करेंगे और विभूति भगवान की जो है। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय महाराज। ओम नमो ओम नमो सबको नारायण स्वामी आज जी। का ओम नमो नारायण। आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।